हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गंगा दशहरा पे सुनी जाने वाली गंगा माता की पुण्यदायी कथाएं सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। जो भी भक्त इन कथाओं का श्रवण करता है भक्ति भाव से, गंगा माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसकी आदि व्याधि का नाश होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार महाराजा सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 8,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर जोर जोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोला त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा माँ की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा का भार तथा वेग संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथी ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाओं में बांध लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिला। अब महाराज भगीरथ को और अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उत्कृष्ट करा दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेश तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। दूसरी कथा के अनुसार एक सेठ थे, उनके संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी रहते थे। इस बात से उनके नौकर ने उनसे कहा कि सेठ जी, एक साधु हैं जो बहुत पहुँचे हुए हैं, आप कहें तो मैं उन्हें बुला लाऊं? सेठ बोले, मैं तो निराश हो गया हूँ, पर तुम बुलाना चाहते हो तो बुला लो। साधु बाबा को नौकर बुला लाया। उन्होंने सेठ सेठानी का हाथ देखकर कहा, बेटी, आपकी किस्मत में बच्चों का सुख नहीं है। यह सुनकर दोनों रोने लगे। सेठ ने कहा, बाबा, कोई तो उपाय होगा, मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा बेटा, धन दौलत से संतान सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म का भूल है। तुम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, तुम्हारे पुत्र नहीं था पर एक कन्या थी और तुम पुत्र न होने के कारण उससे नफरत करते रहे। जब वह 5 वर्ष की थी तो बहुत बीमार हो गई और तुमने उसका उपचार नहीं कराया और वह मर गई। भगवान की पूजा पाठ से तुम्हें इस जन्म में धन दौलत वैभव सब तो मिला, परंतु संतान इसीलिए नहीं मिली। कन्या की हत्या का पाप लगने से इस जन्म में तुम्हें संतान नहीं होगी। यह सुनकर दोनों को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बाबा के पांव पकड़कर उपाय पूछा। तब बाबा ने कहा, पूरे जेठ के महीने में घर से पैदल चलकर गंगा स्नान करें व वहाँ पीने के जल की व्यवस्था करो और गंगा माता का कथा पूजन श्रवण करो। इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस नियम को पूरे महीने उन्होंने श्रद्धा पूर्वक से किया और उन्हें फल भी मिला। 1 साल बाद सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गंगा स्नान करने से सेठ और सेठानी को उनकी मनोकामना के अनुसार उन्हें फल मिला और दोनों सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो गंगा माता की कितनी बड़ी महिमा है। जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन इन कथाओं का श्रवण करता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। हे गंगा माता,
जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहती सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। तो ये थी गंगा दशहरा पे सुनी जाने वाली संपूर्ण 2 कहानियाँ, जिसे सुनने से गंगा माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।